अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस मार्शल आर्ट को आप शांति, फ्लो और बैलेंस का प्रतीक मानते हैं, वही किसकी ज़िंदगी एक सेकंड में बदल सकती है, तो आप क्या यकीन करेंगे? और सच ये हो कि असली ताकत पंचेज़ में नहीं बल्कि कंट्रोल में छिपी हुई होती है, तो फिर हम अब तक क्या गलत समझते आए हैं? यही वह सवाल है जो आज हमें अनकम्फर्टेबल करता है और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। अकीडो उस मार्शल आर्ट की जिसे ज्यादातर लोग सॉफ्ट, डिफेंसिव और हार्मलेस समझ लेते हैं। बाहर से शांत दिखने वाली ये मार्शल आर्ट अंदर से उतनी ही रूथलेस हो सकती है। इसकी फिलोसफी हार्मोनी और रिडायरेक्शन की बात करती है, लेकिन इसकी जड़ें बैटलफील्ड में हैं, जहाँ पॉइंट्स नहीं सर्वाइवल मायने रखता है। समुराई के लिए ये कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, यहाँ आखिरी विकल्प था। और यहीं से ईगो का रियलिटी से टकराव होता है। आज हम मार्शल आर्ट्स को जिम, टूर्नामेंट्स और रील से जज करते हैं। क्लीन मैट्स, वाइट यूनिफॉर्म और कंट्रोल मूव देखकर सब सेफ लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। अकीडो की कई टेक्निक्स इतनी डेंजरस हैं कि कंपटीशन में पूरी तरह से बैंड हैं। वजह सिंपल है, यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं है, परमानेंट डैमेज का रिस्क होता है। स्पोर्ट्स सेफ्टी चाहता है, वॉर एफिशिएंसी। इस फर्क को समझे बिना हम अक्सर आधी कहानी ही देखते हैं। मूवीज हमें सिखाती है कि फाइट मतलब एग्रेशन, स्पीड और ब्रूटल पावर। रियल लाइफ हमें सिखाती है कि फाइट मतलब टाइमिंग, बैलेंस और सामने वाले के एनर्जी का सही इस्तेमाल। अकीडो इसी इल्यूजन को तोड़ता है। यहाँ ईगो कहता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और अकीडो कामले जवाब देता है तुम प्रेडिक्टेबल हो। यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि यह हमारी आइडेंटिटी को चैलेंज करती है। जरा इमेजिन कीजिए कोई आप पर पूरी ताकत से अटैक करता है, इंस्टिंक्ट क्या होगा? हिट बैक, ब्लॉक हार्ड, प्रूव योरसेल्फ। अकीडो यहाँ रुकता है, वो कहता है फोर्स से मत लड़ो, उसे रिडायरेक्ट करो। यह माइंडसेट शिफ्ट आसान नहीं है, क्योंकि यह आपको मसल्स नहीं, अवेयरनेस पर भरोसा करना सिखाता है, और अवेयरनेस ईगो को पसंद नहीं आती। और इस मार्शल आर्ट में जिन रिस्ट लॉक, जॉइंट मैनिपुलेशन और नेक कंट्रोल की बात होती है, वो सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, उनका डीपर मीनिंग है। यह स्ट्रेंथ नहीं, वर्नेबिलिटी को टारगेट करती है। रिस्ट, एल्बो, नेक वो जगह हैं जहां पावर काम नहीं आती है। जिंदगी भी कुछ ऐसा ही है। हम स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करते हैं, टफ बनने का मास्क पहनते हैं, लेकिन लाइफ अक्सर हमें वही हिट करती है जहां हम लीस्ट प्रिपेयर्ड होते हैं। एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट्स और ईगो पर। अकीडो की सबसे स्केरी बात यह है कि वो किसी को गिरा सकता है। स्केरी यह है कि वह दिखाता है कि लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो सकती है। एक गलत एंगल, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर और डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है। इसी वजह से टूर्नामेंट्स में कंट्रोल सिखाया जाता है, डिस्ट्रक्शन नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना पावर हमेशा होती है। यही बात हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम सच में कंट्रोल सीखना चाहते हैं या सिर्फ पावर दिखाना? हमें मास्टरी चाहिए या वैलिडेशन? मूव्स में हीरो आखिरी पंच मार कर जीतता है, रियल लाइफ में जीत अक्सर बिना पंच के होती है। अकीडो में जीत का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करना, डैमेज को मिनिमाइज करना और खुद को ग्राउंडेड रखना। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये भी है कि इतनी डेंजरस टेक्निक सीखने के बाद भी अकीडो आपको हम्बल बनाता है, क्योंकि आपको हर पल याद रहता है कि कंट्रोल खोते ही आउटकम बदल सकता है। रियल स्ट्रेंथ यूज में नहीं, स्ट्रेंथ में दिखती है। यही वजह है कि हर कोई अकीडो को समझ नहीं पाता है। कुछ कहते हैं कि यह टू सॉफ्ट है, कुछ कहते हैं रियल फाइट में काम नहीं करेगा। शायद उन्होंने कभी रियल चोज देखा ही नहीं है। रियल फाइट लाउड नहीं होती है, वो फास्ट होती है, कंफ्यूजिंग होती है, मैसी होती है। अकीडो उसी कोज के लिए बना है। ये फाइट करना नहीं सिखाता है, फाइट अवॉइड करना सिखाता है। और अगर अवॉइड ना हो पाए तो एंड इट क्विकली, क्लीनली, बिना रेज की। नो ड्रामा, नो ईगो ट्रिप। लेकिन असली बात तो अब आने वाली है। अकीडो डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें लेथल टेक्निक्स हैं, डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये इल्यूजन तोड़ देता है कि ताकत दिखाना जरूरी नहीं है। दिखाता है कि असली एनिमी सामने वाला नहीं, हमारा ईगो है। और जब हम ईगो को कंट्रोल करते हैं तब क्लियरिटी आती है। आज की दुनिया में यही फिलोसफी सबसे ज़्यादा मिसिंग है। हम हर कॉन्फ्लिक्ट को ड्रैग करते हैं, आर्ग्यूमेंट, रिश्ते, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो बीच में आ जाता है और हम लेट गो नहीं कर पाते हैं। अकीडो कहता है कि फ्लो के खिलाफ मत चलो, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो चोट भी बढ़ेगी, फ्लो अपनाओगे तो आउटकम बदल जाएगा। आखिर में एक बात साफ है, अकीडो हमें यह नहीं सिखाता है
दूसरों को कैसे गिराया जाए, ये सिखाता है कि खुद कैसे ग्राउंडेड रहा जाए। अगर आज की ये बात आपको थोड़ी भी अनकंफर्टेबल लगी हो तो अच्छी बात है। अगर इसने आपको खुद से सवाल पूछने पर मजबूर किया हो तो यही असली जीत है। और अगर आपको ऐसे रियल ग्राउंडेड नो फेक मोटिवेशन कन्वर्सेशन पसंद है तो चैनल को फॉलो करना या वीडियो को लाइक करना बस एक हैबिट की तरह रखो, और कोई प्रेशर नहीं है। अब आपकी बारी है। क्या आपके हिसाब से रियल पावर कंट्रोल में होती है या एक्सप्रेशन में? कमेंट में ऑनेस्टली लिखिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होता है जब ईगो चुप हो जाता है।